सबके सामने साधु लकड़ी की छड़ियों को भारी भरकम गियर के अंदर डालते और घुमाते थे। एक छोटी सी चूक होती तो वो छड़ियां फंस जाती। उन्हें निकालने की कोशिश में उनके हाथ ऊपर घूमती धारदार ब्लेड्स से कट जाते। ये सब वो सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे थे, लाठी की तकनीक में परफेक्शन पाने के लिए। हर एक साधु के हाथ पहले से ही कट फट चुके थे, लेकिन फिर भी कोई रुका नहीं। हर कोई बस एक ही इंसान जैसा बनना चाहता था, सैंडे जैसा। सैंडे बिना एक भी कट खाए छड़ी से गियर को तेजी से घुमा लेता था, और ये तो सिर्फ 36 तकनीकों में से सबसे आसान था। मास्टर सैंडे से बेहद इंप्रेस हुए। उन्होंने उसे अगली ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, जो और भी मुश्किल थी। सैनदिन ने दोनों हाथ फैलाए। उसके ठीक नीचे 2 ब्लेड्स लटक रहे थे। अब उसे 100-100 पाउंड के 2 बाल्टियां उठाकर एक ढलान पर चढ़ना था। ऊपर जाकर उन्हें एक ट्रे में उड़ेलना था, ताकि पानी नीचे के टैंक तक जा सके। सारा वजन हाथों पर था। अगर उसने हाथ जरा भी नीचे किए तो ब्लेड्स सीधे काट देते। सैंडे को शुरू में कुछ समझ नहीं आया। वो बस हिम्मत के दम पर ये सब करता रहा। बेहतर बनने के लिए उसने एक दिन में 300 बाल्टियां उठाई। महीनों बाद वो सबसे तेज और मजबूत बन चुका था। वो बाल्टियां लेकर दौड़ता, पानी उड़ेलता और फिर बाकी साथियों की मदद भी करता। मगर जब गुरु ने देखा कि सैंडे दूसरों की मदद कर रहा है, उन्होंने उसे तुरंत रोक दिया। गुरु बोले, ट्रेनिंग के दौरान मदद करने से दूसरों की प्रोग्रेस रुक जाती है, उन्हें खुद से सीखना होगा। फिर उन्होंने सैंडे को ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकाल दिया और कहा, अब तू अगली मंजिल की तैयारी कर। सैंडे पहले डर गया, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि इसका मतलब क्या है, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो भागता हुआ अगले चैम्बर में पहुंचा। लेकिन जो अगली ट्रेनिंग थी वो तो बिल्कुल ही अजीब थी। उसे एक नल की आवाज ध्यान से सुननी थी, और जैसे ही वो गिरे उसे एक घंटी पर हथौड़े से वार करना था। सैंडे को लगा कि ये तो बहुत ही आसान काम है, पर जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे असली खेल समझ में आया। वो हथौड़ा छोटा दिखता था, लेकिन 40 पाउंड से ज्यादा भारी था, और वो एक लंबी बांस की छड़ी के सिरे पर बंधा था। पूरी छड़ी का वजन था करीब 260 पाउंड, और उसे सिर्फ एक हाथ से चलाना था। शुरू में सैंडे हथौड़े के पास से छड़ी पकड़ता था, ताकि थोड़ा तो उठा सके। कुछ वार के बाद ही उसकी कलाई सुन्न हो गई। उसने देखा सामने खड़ा इंस्ट्रक्टर अब भी लगातार वार कर रहा था। सैंडे के अंदर एक नई आग जागी। उसने दोबारा छड़ी पकड़ी और फिर रुकने का नाम नहीं लिया। कलाई सूज गई, पर हार नहीं मानी। महीनों बाद सैंडे अब छड़ी को सबसे दूर के सिरे से पकड़कर घंटी पर सही टाइमिंग और ताकत से वार कर रहा था। उसकी रफ्तार अब इंस्ट्रक्टर से भी मेल खा रही थी, और इसी के साथ सैंडे ने अगली परीक्षा भी पास कर ली।